अगर गुरु मंत्र लिया होता सती ने, अगर माता सती गुरु का स्मरण करी होती, गुरु नाम का जाप करी होती, गुरु मंत्र में डूबी होती, तो शायद सती मैया अगर प्राण त्यागती तो यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागती। यज्ञ की अग्नि में कभी सती प्राण नहीं त्यागती, पर गुरु मंत्र नहीं था, विद्वत्ता नहीं थी। कूदी भी तो क्रोध की अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में कूद, प्राण चले। हमें एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जिस गुरु जी से हमने मंत्र लिया है, जिस गुरु से हम गुरु मंत्र धारण करें हैं, जिस गुरु से हम मंत्र को लिए हैं, उस गुरु के सम्मुख में कभी अपने अहंकार के संबोधन को ना, चारों गुरु के आगे, माता पिता शिक्षक सदगुरु, इनके आगे कभी नहीं किया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस शिक्षक के यहां पढ़ने जा रहे हो, एकदम कोरी कापी की तरह जाओ। आपको सब कुछ आता है, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत ज्ञानवान हो, आप में बहुत प्रबलता है, बहुत विद्वत्ता है, सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको कुछ नहीं आता। हमें तो मालूम ही नहीं साहब, हमको नहीं आता। ये बहुत अच्छे से समझाना, टीचर से कहना, शिक्षक से कहना, और बच्चे से निवेदन है, स्टूडेंट से निवेदन है, वो कभी टीचर के सामने मत कहना कि मेरे को ये आता है। नहीं, सीखने को कुछ नया मिलेगा, कुछ नया प्राप्त होगा, और गुरु कुछ नया देने का प्रयास करेगा। सती मैया नहीं ले पाई थी गुरु मंत्र, इसलिए यज्ञ की अग्नि में सती माता को कूदकर समाप्त होना पड़ा। अगर सती मैया में अगर गुरु मंत्र लिया होता और गुरु का ज्ञान माता सती के भीतर अगर उतरा होता, उतरा हुआ, ये जो भगवान ने तो ये कटोरे दिए हैं ना खीर पीने के, ये भगवान की कथा, परमात्मा का नाम, सत्संग भजन कीर्तन, ये खीरी तो है। ये दो कटोरे दिए हैं कि इसमें भर भर कर पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खीर पियोगे तो अपाच्य हो जाएगी, पर ये खीर कभी अपाच्य नहीं होती। और निवेदन केवल इतना सा है कि इस कटोरे को मांझ के रखो रे रोज, तो इसको साबुन से नहीं मांझना है, ना बिम से, ना बार से, कहीं से भी नहीं मांझना। इसको अगर मांझना है तो सत्संग में ले जाकर, भगवत भजन में ले जाकर इसको बिठा दो। बस ये कटोरा वही सत्संग में इतना साफ हो जाता है, इतना मंज जाता है कि फिर कहीं ले जाने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, कोई कटोरा तो दिखने का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रे कटोरा, और वो कटोरा दिखने का तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया जोरदार, पर ऐसा कटोरा दिखने का तो अच्छा है, पर उसमें सामान रखो तो पित्तर आ जाए। जैसे पीतल का कटोरा, उसमें कोई खट्टा सामान रखो तो पित्तर आ जाए। एल्युमिनियम का कटोरा, उसमें कोई सामान रख दो तो झारा पड़ जाए। बोलो सही है कि गलत है? झारा पड़ जाए। कोई कटोरा तो बड़ा विचित्र होता है, उसमें रखो ना तो दिखने का तो अच्छा, तो किसी का कटोरा तो बहुत जोरदार हो, नहीं यहाँ से कुंडल पहने, यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं यहाँ से पहने, नहीं लटकाती फिर, नहीं ये जोरदार, एक बालियाँ एक बालियाँ एक बालियाँ एक बालियाँ एक बालियाँ, और बच्चे कुछ तो ई में भी लटका ली, तो कटोरा तो सुंदर है। पर कोई कहे कि ये कटोरा काम का है क्या, तो कि नहीं, ये तो केवल टाकीज में ही जाए। कटोरा दिखने का ही है, बस जोरदार, पर कटोरे में दम नहीं है, इसमें सामान नहीं रखा जाए, ये झारा पड़ जाए। जैसे ही कथा में बैठे नहीं तो कटोरा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बस ये काम नहीं करे तो पड़ोसन क्या, चलो टाइम हो रहा है, बस अब वो कटोरा दिख तो अच्छा रिया था, पर वो काम नहीं करा। मतलब खीर पीने को, व्यक्ति को जब कुछ अच्छा मिलता है, शादी में भी जाकर देखना, सारे स्टॉल जब तक चख नहीं ले तब तक दिल नहीं माने। पानी पतासा और रह गया है, वो
और वहां पे भी जाके बड़ी प्रेम से ने पल्लू वल्लू लेने, फिर बोले मीठा पानी। अब पानी बतासा वाला बोल दे थारा काका जी रख के गया, मीठा देना। एक तो शादी में खाने आई, लिफाफा 50 का लाई, और ऊपर से के मीठा दे, और ऊपर से के एक और दही में मिला के जरा बिना पानी की दे दे, हमारा मुंडा चल ही रिया। तो काय खाई, क्यों खाई? कटोरा गड़बड़ हो गया, बस कटोरा सही होना चाहिए। जो एक बार चित्तवृत्ति में शिव समा गया, एक बार मन शंकर में लग गया, समझ लेना कटोरा काम में आया और बहुत जोरदार खीर पी ली। एक बार की ऐसी पी कि इस कटोरे को भी अब लग गया कि खीर तो यहीं मिलेगी और पीना भी यही है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सुहा है, मैं तो खीर पीऊं तो यही पीऊं। कई लोगों की आदत रहती है एकादशी हो ना मोर धान की खीर बना ले, तो इनसे पूछा जाए साबुदाना की क्यों नहीं बना, मारे तो यही अच्छी लगे। तो इनसे कहा राजगिरा की खीर बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। तो क्या हलवा बना लेनी, मारे तो यही अच्छी लगे। जिसके जो अच्छा लगे, नहीं तो फरियाल वही बनाए, वो साबुदाना की खिचड़ी अच्छी लगे तो खिचड़ी यही अच्छा लगे। तो किसी किसी को शिव महापुराणी अच्छी लगे, इसके सिवा हमारा तो मन ही नहीं लगे, क्योंकि एक बार चख ली तो वो छूटे नहीं। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी। शंकर मेरे सपनों में आता है, शंकर मेरी इस चित्तवृत्ति में समा जाता है, मेरे को शिव सुहाता। बस उसके सिवा। पार्वती माता ने कितने गुरु बनाए? सती ने एक भी नहीं बनाया, पार्वती माता ने 3 गुरु बनाए। कितने गुरु हैं? 3। कोई आपसे प्रश्न करे कि गणेश जी का गुरु कौन है, आप बता सकते हो? कोई आपसे प्रश्न करे कि ये गुरु का व्याख्यान वर्णन कार्तिकेय का गुरु कौन है, तो आप बता सकते हो? क्योंकि गुरु शिव महापुराण की कथा को बांचने का कारण ही यही था कि संसार के लोग गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, संसार के लोग गुरु मंत्र तो लेते हैं, पर गुरु की महत्वता को नहीं जान पाते कि गुरु तत्व है क्या। केवल तुम अकेले गुरु नहीं बना रहे हो, इसलिए ये मत सोचना कि मैं गुरु बना रहा हूं, हमने गुरु बनाया। केवल तुमने नहीं बनाया, देव अधिदेव महादेव, स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं मेरे नारायण, स्वयं मेरे ब्रह्मा, स्वयं माता ब्रह्माणी आदि आदि, ये सब गुरु मंत्र, सब गुरु मंत्र। कोई सहज है क्या गुरु मंत्र? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र लें तो क्या क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तू ठिकाने लगेगा, ये किसी का कहीं नहीं लगेगा। अब गुरु मंत्र ले तो गुरु जी के क्या लगेगा? तू उससे लगेगा, ये गुरु जी ठिकाने लगाए तारे। फोन लगा लगा के पूछे हम गुरु दीक्षा लेने आ रहे हैं तो हम क्या क्या लाए? कुछ मत ला, बस परमात्मा का हो जा, बहुत है। मंत्र लो ना लो, कहीं जाओ ना जाओ, किसी गुरु के द्वारे पहुंचो ना पहुंचो, तुम तो एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव महापुराण का मूल मंत्र है वो जप लो, या भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव। मंत्र ये पुराणों में लिख दिए कि ये जप लो। महाराज 3 गुरु बनाए हैं मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती। दत्त बाबा ने 24, यहां 3 गुरु मेरी मां कर रही है, माता 3 गुरु बना रही है। अब आप कहोगे कि गुरु जी अभी तो आप कह रहे थे कि एक ही गुरु होना चाहिए, अब तो यहां तो कथा पलट गई है, 3 गुरु हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र गुरु 1, मंत्र गुरु कितने होना चाहिए? 1। बाकी के जितने भी हैं शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये बहुत मिल सकते हैं, बहुत।
यहाँ तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में तो बर्तन भी गुरु बन जाते हैं साहब, बर्तन को भी गुरु माना गया। एक चलनी, एक सुपड़ा। सुपड़ा देखा वैसे फटकन करने वाला, दोनों कचरा साफ करते हैं। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, सुपड़ा भी कचरा साफ कर रहा है। चलनी भी कचरा साफ कर रही है, वो सूप भी कचरा साफ कर रहा है। दोनों का काम कचरा साफ करने का, पर दोनों में अंतर ये है कि चलनी जो कचरा साफ करती है उसमें अच्छे अच्छे दानों को तो नीचे गिरा देती है और कचरे को अपने पास में रख लेती है। चलनी अच्छे दाने को, अच्छी चीज को नीचे गिरा दिया। आप चलनी से कुछ छानोगे तो अच्छा अच्छा नीचे गिर जाएगा, कचरा कचरा ऊपर रह जाएगा। और सुपड़ा क्या करता है, जब फटकता है कचरे को फेंक देता है, अच्छे दानों को अपनी ओर रख लेता है। बस दोनों हमको ज्ञान दे रहे हैं कि संसार में अगर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद एक काम करना, चलनी जैसे मत बनना, नहीं तो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातों को तो तुम पटक दो और कचरा कचरा बटोर के ले जाओ। ऐसा नहीं बनना, हमें सुपड़े जैसा बनना है। सुपड़े जैसा संसार कितनी भी फटकन लगाए, कचरा फेंकते जाना है और शिव महापुराण ग्रहण करते चले जाना है। शंकर की कथा को हमें ग्रहण करना। कचरा बाहर फेंक दो, कचरा निकाल दो बाहर, केवल शिव की कथा हमारे भीतर उतर जाए, उसके सिवाय कुछ। शंकर का अनुमोदन हम कर लें, इसके सिवाय कुछ। महाराज, 3 गुरु मेरी माता ने करा। पहला गुरु है भगवान शिव। पहला गुरु कौन है? शिव। मेरी माताओं से निवेदन है, बहुत भाव से कहूंगा, बहुत दिल से कहूंगा। आप स्वीकार करें ना करें ये आपके ऊपर है, पर दिल से कहूंगा। मेरी माताएं कभी गुरु के पास भी जाए ना तो गुरु के चरण का स्पर्श ना करें। मैं निवेदन करूंगा, अपने दिल से कह सकता हूं इस शिव महापुराण से। मेरी माताएं अगर गुरु के पास में जा रही हैं, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई भी हो, कोई भी हो, मेरी माताओं से निवेदन है उसके चरण को कभी मत छू। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति एक गुरु के रूप में साथ चलता है। कितना आदर भाव करती हो आप गुरु जी के प्रति। सिर पे पल्लू लोगी ने, फिर बाद में ऐसी धोक लगाओगी। इतनी धोक उसकी लगा लो तो भेरू की, इतनी धोक तुम उसकी लगा लो, वो भी तो गुरु से कम है क्या? वो भी तो ऐसे ऐसे ताने देता है कि हृदय को घात लग जाती है, मन करता है अब तो अभी छोड़ के चली जाऊं। बस कितना वैराग्य उत्पन्न कर देता 2 मिनट में। गजब का गुरु, गजब का। कितना विचित्र गुरु होगा। कभी कभी ऐसी वाणी बोले वो तो ऐसा धड़धड़ा के बोले कि पत्नी को लगे अब तो सब बेकार हो गया, हमारी जिंदगी नरक में तो चल गई। मतलब गुरु के शब्दों की जब चोट पड़ती है, व्यक्ति सब छोड़कर परमात्मा की ओर चढ़े जाता है। तो ऐसा गुरु का मिलेगा जिसकी चोट लगते से तुम मायके चली जाए। कितना बढ़िया। वो गुरु से कम है क्या? अच्छा, तुम सोची तो होगी आज सियोर वाला महाराज कहां फंसा का था हुआ है। बताओ बेचारा। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, भले गुरु विद्वान है, गुरु ज्ञानवान है, संत है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, कुछ भी हो गुरु, पर निवेदन केवल इतना है, गुरु को जब भी प्रणाम करना, एक बीते की चरण से दूरी होना चाहिए। तब झोली पसार कर प्रणाम करना तो गुरु दुनिया की सारी खुशियां तुमको डाल देगा। उसके चरण ना पकड़िए, उसके चरण ना छूइए। हाँ, तुम्हारे साथ में तुम्हारे बच्चे गए हैं, तुम्हारे साथ में तुम्हारा बेटा गया है, तुम्हारे साथ में तुम्हारा पति गया है,
तो आप कह सकती हो कि आप गुरु जी के चरण पकड़ो, आप चरण दबाइए, आप चरण का स्पर्श करिए, आप चरणामृत। आप रामचरितमानस को उठाकर देख लो, मेरे राम जी महाराज के चरण केवट धो रहा है। पढ़े लिखे थे केवट, बहुत ज्यादा विद्वान थे केवट, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, केवट कुछ नहीं जानते। पर केवट ने अपना जल का पात्र, पानी का लोटा, कलश पत्नी के हाथ में दे दिया, ये ले तू जल चढ़ा, मैं धोता हूं। ये ज्ञान है रामचरितमानस का, ये ज्ञान। एक एक जगह पर जाकर देखना, आप एक एक चरित्र को उठाकर देखना, एक एक चरित्र। सुदामा जी आए द्वारकापुरी में, रुक्मणी से भगवान करें तू जल लेकर आ, सतभामा जल लेकर आ। भगवान नैन अश्रु से चरण धुलाए, तब जाकर सतभामा जल लाई, रुक्मणी ने जल डाला, कृष्ण कन्हैया ने चरण को धुलाया। फोटो देखना, कहीं तुम्हारे यहां लगा होगा तो यही मिलेगा। रुक्मणी धुलाते हुए नहीं दिखी है, रुक्मणी जल डालती हुई दिखी है। रुक्मणी जल डाल रही है, केवट की पत्नी जल डाल रही है, केवट धो रहा है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे वेद हमको कहते हैं, मना नहीं है कि गुरु चरण को आप नमन ना करें, आप चरण को नमन करें, गुरु चरण को आप प्रणाम करें, मना नहीं है। आप गुरु चरणों का स्मरण करें, मना नहीं है। पर पति पुत्र साथ में हो तो आप जल डालिए और वो स्पर्श करें, उसका सुख 1000 गुना होता है, 1000 गुना। उसका सुख 1000 गुना। स्पर्श। और एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, अपनी बुद्धि में उतार कर रखिएगा, इस गुरु शिव महापुराण का संवाद अपने जीवन में उतार कर रखना। जिस मार्ग से गुरु निकल कर चले जाए, उस मार्ग पर अगर गुरु के चरण के चिन्ह दिख जाए या गुरु के चरण की रज दिख जाए, तो उसको लेकर अपने मस्तक पर लगा जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है ये बुद्धि चित्त की जो रेखाएं हैं वो गलत हो रही होगी, तो गुरु चरण की रज से वो मिट जाएगी और अच्छी रेखा प्रकट हो जाएगी, श्रेष्ठ रेखा हमारे सम्मुख में आ जाए। वो कब हो सकता है? जब गुरु निकल कर चले गया हो, गुरु चले गया हो, तब उसके चरण की रज में। माता पार्वती ने 3 गुरु बनाए। पहला गुरु माता पार्वती ने शिव जी को बनाया। आपसे भी निवेदन है, संसार में ऐसे नहीं है कि पति भी एक गुरु का पद रखता है, पति भी एक गुरु का पद रखता है। पर किस स्त्री के लिए, किस नारी के लिए पति गुरु है, वो भी समझिएगा जरा। किस नारी के लिए, किस स्त्री के लिए पति गुरु है? जिस नारी के मुख से कभी नहीं निकला हो कि मैं तुमसे विवाह कर कर जिंदगी नरक हो गई, उस नारी के लिए पति गुरु है। और जिस नारी ने एक आध बार कह दिया मेरी तो जिंदगी नरक हो गई, कहाँ तुमसे शादी हो गई भगवान, कहाँ पड़ गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जो बार बार मैं कहे मेरी जिंदगी बेकार हो गई, ऐसा पति मिला, ये हुआ वो हुआ, जिस नारी के मुख से बार बार संवाद ऐसा निकलता है, उसके लिए तो गुरु भी गुरु नहीं रहता। क्या करें? ये गुरु गुरु क्या करेगा इसमें? बुरा व्यसन करने वाला उस व्यसन में अच्छाई देखता है, बुरा व्यसन करने वाला उस व्यसन में अच्छाई देखता है। मदिरा मांस आहार करने वाला उसके गुण दिखा दे, उसके गुण दिखा। पार्वती जी ने शिव जी को गुरु बनाया। कब? जिस समय पर माता अंधकासुर पार्वती जी को ब्याहने के लिए आया, अंधकासुर को मालूम पड़ा
दुनिया की सबसे सुंदर पृथ्वी की स्त्री है तो पार्वती है, पर उसका विवाह शिव जी के साथ हो चुका है। तो अंधकासुर कहता है उसको मैं ब्याहूंगा, मैं जाऊंगा वापिस, मैं उसको लेकर। अंधकासुर गया। जो पार्वती जी की सुंदरता अंधकासुर ने देखी तो अंधकासुर के मन में आ गया कि कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर को 2 वर थे। एक, अंधकासुर जिस दिन अपनी माता को गलत भाव से देख लेगा उस दिन मरेगा। और दूसरा वर था, अंधकासुर ने पहले से मांग कर रखा था ब्रह्मा जी से कि मान लो अगर मेरे शरीर से रक्त गिरेगा, जितने रक्त गिरेंगे उतने अंधकासुर पैदा होंगे। ठीक है, वर मिल गया। मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नवदुर्गा उपनिषद, ये जो कथा अंधकासुर की सुनाई जा रही है, गुरु मंत्र की माता पार्वती के 3 गुरु की, इन 3 पुराणों में से निकाल कर देख लेना। पहली मत्स्य पुराण, दूसरी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, तीसरा नवदुर्गा उपनिषद। इन 3 में से इस कथा को कहा जा रहा है। नहीं तो बाद में आप लोग फोन लगा कर बोले कि गुरुजी ने काय में से बाचा था, ये 3 गुरु का चरित्र काय में से निकाला। तो तीनों, इस 3 चीजों में से आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा वृत्तांत मिल जाएगा। तीनों में पढ़िए। शंकर को गुरु बना रहे। अंधकासुर ने कहा मुझे इस स्त्री से विवाह करना, और आवाज लगाकर अंधकासुर ने जो चिल्लाया, अरे सुंदरी मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, जो चिल्लाया अंधकासुर, जो आवाज लगाई अंधकासुर ने। शंकर भगवान को माता पार्वती उसी समय पर आवाज लगाई, स्वामी। शंकर दौड़ कर आए, और जो शिव दौड़ कर आए, हाथ में शंकर के डमरू था, एक हाथ में त्रिशूल था, त्रिशूल और डमरू। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, अंधकासुर आया है। अंधकासुर निवेदन किया, अंधकासुर आया। गुरु कितना विचित्र है, जो मन की दशा को जान जाए वो गुरु है महाराज। जो मन की दशा को जान जाए। आज कई लोगों के मैसेज थे कि गुरुजी के गुरुजी का दर्शन करना। कई लोगों के मैसेज थे कि हमने हमारे गुरुजी का दर्शन करा है, शिव महापुराण आप बाजते हैं गुरुजी, उनके भी गुरुजी का दर्शन करना है। तो हमने प्रयास किया है, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज गौलोकवासी, उनका दर्शन करना। और उनकी गादी पर श्री गौलोकवासी देवकी नंदन महाराज जी इंदौर, जो गौलोकवासी हैं, वैकुंठ निवासी हैं, उनका भी दर्शन करना। गुरु हैं हमारे, गुरु समर्थी होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव की गादी पर जो विराजमान थे महाराज श्री, वो भी परम धाम गौलोक धाम। अब उनके सुपुत्र उस गादी पर विराजमान हैं। परम पूज्य दिवेश जी महाराज वो विराजमान। महाराज शंकर भगवान के सामने माता पार्वती मात्र आंसू ढा रही है, नेत्रों से नीर बहा रही है, मात्र नेत्रों से नीर, आंखों से अश्रु गिर रहा है। माता पार्वती के नैनों से नीर गिर रहा है। शिव जी जान गए, शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, ये मरेगा
प्राण छूटेंगे, पर मेरे द्वारा प्रकट हुआ है, मेरे नेत्र बंद होने पर मेरे अश्रु से प्रकटा, इसलिए इसका नाम अंधकासुर है। और तू चाहती है कि पुत्र है तेरा ये, जब ये मरे, इसके प्राण छूटे, तब 33 कोटि देवता इस जगह पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको पुत्र माना। देखिए, अब गुरु शिष्य की दशा को जान रहा है, इसलिए पार्वती जी ने शंकर को गुरु बनाया कि मेरी मन की दशा शंकर तुरंत जान जाते हैं। तुरंत पति पत्नी के हृदय की बात जान जाए तो समझ लेना वो गुरु है। उसके हृदय की व्याधि को, हृदय की व्यथा को, हृदय के दुख को वो जाने, उसकी प्रसन्नता को जाने। पूछा नहीं जाए कि तू रो क्यों रही है, पूछा ना जाए कि तू मुस्कुरा क्यों रही है, उसके हृदय की गति को जो जान रहा है वो गुरु है। पार्वती जी ने शंकर को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि शिव हृदय की गति को जान जाते थे, हृदय के विचारों को जान जाते थे कि पार्वती क्या कहना चाहती है। यह जरूरी नहीं है कि मंत्र लिया जाए, मंत्र लेना जरूरी नहीं है कि मंत्र लूंगा तभी गुरु मानूंगा। नहीं नहीं, संसार के कई लोग ऐसे कि जो पुराण सुनते हैं, स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, या अन्य चीजों में उसने बहुत सुन रखा होता है, तो मन से गुरु मान लेता है कि मैंने इसको गुरु मान लिया, ये मेरे गुरु जी हैं। भले मंत्र लिया ना लिया, पर गुरु तो दिल से मान लिया ना। दिल से मन लग गया, चित्त लग गया, वृत्ति लग गई, दिल से मान लिया हमारे गुरु जी हैं वो है। अब कोई पूछे तुमने गुरु मंत्र लिया? हाँ लिया, कथा में सुना था, वही मंत्र धारण कर लिया, उसी मंत्र का जाप करते, बस उसके सिवा कुछ आते। तो तुम मंत्र लेने नहीं गई? नहीं गई। मां गुरु जी के कुछ दिया नहीं दिया। देने से कोई गुरु थोड़ी ना बनता है कि दोगे तो ही गुरु मंत्र होगा। तुमने दिया और गुरु मंत्र हुआ, यही है भाव नहीं है। यहां तो गुरु तुमको दे रहा है, तुम्हें प्रदान कर। मेरा पुत्र जब मरे, पार्वती जी कर रही हैं, जब ये अंधकासुर के प्राण छूटे तब 33 कोटि देवता हो। एक पिता की जो करुणा होती है और माता की जो वात्सल्यता होती है, वो दोनों होना चाहिए। ठीक है। शंकर भगवान ने पार्वती को हटाया, त्रिशूल उठाया, अंधकासुर के प्राणों को हरा। अंधकासुर का जब रक्त गिरना प्रारंभ करा, रक्त जब गिर रहा है अंधकासुर का, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, जहां जहां रक्त अंधकासुर का गिर रहा है वहां और अंधकासुर उत्पन्न होते चले जाते हैं। पार्वती जी ने कहा था शंकर जी से कि 33 कोटि देवता मेरे पुत्र के लिए आए, भले प्राण हरने के लिए आए, पर दर्शन तो हो जाएगा। शिव जी ने लीला रच दी, डमरू का नाद करा, डमरू का नाद करा तो देवता तो आ गए, पर यहां पार्वती जी चाहती हैं कि मेरा पुत्र है तो इनके साथ में देवी भी आना चाहिए, देवी शक्ति सम्मुख में होना चाहिए, देवी शक्ति। ठीक है। अब पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने डमरू का नाद करा। नाद करते ही, डमरू के बजाते ही भगवान विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, सारी देवियां सम्मुख में प्रकट हो गई। और उन देवियों ने करा क्या? जिस समय रक्त बह रहा था उस रक्त को उठाकर पीना इन देवियों ने प्रारंभ कर दिया। इन देवियों ने उस रक्त को पीना चालू करा। जब पिया तब अंधकासुर के प्राण फिर छूटे, तब जाकर सुर मरा, प्राण गए अंधकासुर के, तब मरा है। अब शिव गुरु के रूप में माता पार्वती को मिल गए। दूसरा गुरु है माता पार्वती के लिए श्री तुम्बरुका जी। दूसरे गुरु कौन है? तुम्बरुका। ये दूसरे गुरु। पार्वती मैया जब वन में चली गई और वन में जाने के बाद माता पार्वती मैया जब वन में बैठ गई और बैठने के बाद में माता पार्वती तब साधना में शंकर जी की डूब गई, तो शिव का स्मरण कैसे करें, शिवलिंग का निर्माण कैसे करें? तो तुम्बरुका जी ने माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बताया। आपको भी बताया था शिव महापुराण में
अगर नहीं सुना हो तो इसके पहले की जो शिव पुराण है 2-3 उसका स्मरण करना, उसको यूट्यूब पर निकालना या हमारे पेज पर जाना, उसमें से निकालना और उसमें सुनना कि थाली में बेलपत्र रखना, फिर उस पर शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, एक एक चीज का वर्णन करा है कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। माता पार्वती को शंकर भगवान जिस समय पर अंधकासुर का संहार करे थे, जिस समय अंधकासुर को मारे थे, वो दिन, वो तिथि आज तक भारत की भूमि पर पूज्य है। आज तक माता पार्वती को जब मंत्र प्राप्त हुआ था गुरु के चरणारविंद का, शंकर को जब माता पार्वती ने गुरु मनाया था, वो दिन कौन सा, जिसके लिए आपको पहले कहा था श्रावणी शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि के दिन माता पार्वती ने शंकर भगवान को गुरु का स्मरण करा था। शिवरात्रि माता पार्वती शिव को गुरु बनाई थी, वही श्रावण की शिवरात्रि चतुर्दशी। आपको फिर कहेंगे 6 अगस्त को आ रही है ऑनलाइन, शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर 6 अगस्त को आप सबको शिवलिंग का निर्माण करना है और साथ में हम यहाँ पूजन करेंगे। आपके साथ में एक एक पूजन जिस भाव से रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, बीमारी को हटाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, गया हुआ धन वापस लाने के लिए, व्यापार ठीक चले उसके लिए, और ये तीसरी लहर नहीं आए उसके लिए अपन सब मिलकर शिवलिंग का निर्माण करें। पूरे विश्व में, पूरे भारत में, विदेशों में सब मिलकर इस शंकर के शिवलिंग का 1 घंटे की पूजन। 6 अगस्त श्रावणी शिवरात्रि, श्रावण के महीने की शिवरात्रि, शाम को 7 बजे, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर, 6 अगस्त को 6:28 पर शिवरात्रि लगेगी। तो शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा विद्वान ब्राह्मण आस्था चैनल के माध्यम से हमारे साथ आप सब होंगे। शिवलिंग कैसे बनाना है, किस तरह से उसकी पूजन करना है, कल की कथा में उसका वर्णन करेंगे कि काली मिर्ची का शिवलिंग मिट्टी के साथ कैसे बनाया जाता है, उसको बनाकर आपको रखना है। पूजन का सामान बता दिया जाएगा कि रोग मुक्ति के लिए काली मिर्ची, जितने घर के सदस्य हैं एक एक काली मिर्ची सब उसको समर्पित करेंगे अपना नाम और गोत्र बोलकर। शमी के 7 पत्ते, बेलपत्री के 21 पत्ते, ये सब आपको कल बता दिया जाएगा। किस प्रकार पूजन करना है वो हमारे साथ में जब 6 तारीख को आप करने के लिए बैठोगे पूरे परिवार के समय, पतियों को भी कह देना ये अभी तक लॉकडाउन में दुकान बंद थी, 1 घंटा और जल्दी बंद कर दो, क्या जा रही है उसमें, लॉकडाउन में भी तो बंद थी। तीसरी लहर नहीं आए, ये बीमारी वापिस पलट कर नहीं आए और हमारे घर के लोग बच्चा स्वस्थ रहे, उसके लिए ये श्रावणी शिवरात्रि के दिन शंकर का अनुमोदन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। सावन का महीना चलेगा, शिवरात्रि का दिन रहेगा, आप सब पूजन करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ, रोग से मुक्त बनाओ और विश्व का कल्याण करो। यह भाव जागृत है। माता पार्वती ने पहले गुरु शंकर भगवान को बनाया और पार्वती जी दूसरा गुरु किसको बनाई है, कथा का शायद समय होता जा रहा है तो उस कथा को कल की कथा में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 गुरु माता पार्वती के, 3 गुरु, और उसमें शेषनाग का जो मिलन हुआ है, बड़ी बड़ी विचित्र कथा है। अरे देखो गुरु की महिमा कितनी चली कि 7 दिन में 6ठा दिन हो गया और गुरु महिमा ही महिमा चलते चलते, और अकजन कितने गुरु रह गए अभी तो। ऐसा मन करता है कि एका सावन की कथा और गुरु महिमा पे चलना चाहिए, पर टाइम देखना पड़े। सो आगे की कथा गंगा पर है तो वो बाबा की मर्जी, आगे सब बाबा करेगा। पर कल की कथा में जो जो बचे हुए बहुत सुंदर सुंदर भगवान लक्ष्मी जी के गुरु का व्याख्यान बड़ा सुंदर है। लक्ष्मी जी जब अपने भाई विधाता के साथ में, दाता के साथ में गई थी गुरु मंत्र लेने के लिए, उसका प्रमाण बड़ा सुंदर है। और लक्ष्मी मैया जब विधाता और दाता के साथ गुरु मंत्र लेने गई थी अपने गुरु जी के यहाँ, और गुरु जी ने लक्ष्मी जी से कहा आप गुरु मंत्र लोगे, तो लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, आपको सम्मान देने के लिए गुरु मंत्र लेने के लिए आई हूं। तो वो कथा बड़ी विचित्र है, उसको कल लेने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी जी अपनी बहन दरिद्रता को लेकर गुरु मंत्र लेने पहुंची, दाता विधाता भाइयों को लेकर पहुंची, तब भगवान विष्णु ने आकर समझाकर मंत्र दिलवाया। वो मंत्र का प्रमाण है।
लक्ष्मी के गुरु का बड़ा प्रणाम। ऐसे सुंदर सुंदर संवादों को अपन कर लेंगे। और पार्वती जी के अगर हम भूल भी जाएं और ध्यान नहीं रहे तो आप लोग याद दिलाना, आस्था चैनल वालों, जितने लोग कथा सुन रहे हो टीवी पर, एक आध मैसेज कल कर देना कि गुरुजी वो 2 गुरु रह गए, ठीक है।